नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरज पूर्वी चंपावत साहब सबका स्वागत करता हूं। आकस्मिक अवकाश की कटौती का क्या है मामला? नए सत्र में अवकाश अपडेट होगा या नहीं होगा? अवकाश हम दिसंबर में 2024 का ले या नहीं? आकस्मिक अवकाश का अपडेशन कब से हो रहा है? क्या यह कटौती सितंबर से चल रहा है? नए सत्र में कब से अपडेट होगा? हेल्पलाइन से क्या जानकारी दी गई है? क्या यह तकनीकी गड़बड़ी है? क्या ऐप में जो फीड किया गया है वही शो कर रहा है? और जो एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो हमारे ई शिक्षा कोष पोर्टल पे दिखा रहा है। तो चलिए, और अंत में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकारी क्या कह रहे हैं आखिर, और क्या यह जो सत्र है दिसंबर से नवंबर तक हो गया है इस शिक्षा कोष ऐप का, क्या यह ऐसा ही काउंट कर रहा है जैसा कि आपने पेपर में पढ़ा होगा, छपा हुआ है आपको संवाददाता जो सिवान के हैं। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर इससे अवगत कराइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर में छपा हुआ है, पेपर में जो छपा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि दिसंबर में भी ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों का दिख रहा है 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश। ये वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिख रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि क्या दिसंबर से नवंबर ये हो गया आकस्मिक अवकाश। देखिए यहाँ पे छपा हुआ है कि शायद अब आकस्मिक अवकाश दिसंबर से नवंबर तक ही इस शिक्षा कोष ऐप पर काउंट हो रहा है। इसलिए दिसंबर 2024 में जितनी संख्या में आकस्मिक अवकाश लिए जाएंगे, जनवरी 2025 में फिर 16 अवकाश प्रदर्शित नहीं होगा, बल्कि शेष बचे हुए अवकाश ही प्रदर्शित होंगे। ये पेपर में छपा हुआ कहा गया है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि किसी शिक्षक ने 2 दिनों का आकस्मिक अवकाश दिसंबर 2024 में ले लिया है तो बस 2025 में 14 की संख्या में ही आकस्मिक अवकाश प्रदर्शित होगा। ऐसा होने से बहुत सारे शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेने से बच रहे हैं, क्योंकि यदि दिसंबर में आकस्मिक अवकाश ले लिया जाएगा तो नए साल में आकस्मिक अवकाश कम हो जाएंगे। ये पेपर में छपा हुआ है, हकीकत कुछ और है। कुल स्वीकृत अवकाश जो हमें हर साल आपको 16 मिलता है। अब आइए एक एक सवालों का हम जवाब लेने के पहले हम देखते हैं कि वास्तव में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जो मैंने कहा था कि यही इस शिक्षा कोष है, और जब इस पर आप जाते हैं यहाँ लीव ऑप्शन पे, तो लीव ऑप्शन पे जाकर के HM लॉगिन से जब देखिएगा आप तो देखिए ये दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पे लीव इंटाइटल 16 है और लीव ग्रांटेड 4 है। यहाँ लीव बैलेंस 12 दिखा रहा है। तो पेपर के अनुसार या जो लोग शक कर रहे हैं इनके अनुसार तो यानी 2025 सिर्फ हमें 12 CL में गुजरना होगा। एक दूसरे हमारे शिक्षक है उनका देखिए, उनका दिखा रहा है कि लीव इंटाइटल 16 मिला, 0 उनका ग्रांट हुआ और लीव बैलेंस 15 यहाँ पे दिखा रहा है। एक तीसरे हमारे शिक्षक या शिक्षिका है उनका दिखा रहा है कि जो कि 3 ले चुके हैं दिसंबर में, तो ये 16 या दिसंबर के पहले तो 16 यहाँ टोटल था उनका, लीव जो बचा हुआ है वो 13 दिखा रहा है। अब आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है। आइए यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कि कटौती का क्या है मामला, नए सत्र में अवकाश अपडेट होगा या अवकाश ले या नहीं। सबसे पहले कि अपडेशन कब से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अपडेशन सितंबर से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर में कटौती की गई है, जबकि जी हाँ महोदय, आप जाके देखिएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आप देख सकते हैं। अगर आपने सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में भी अगर आपने आकस्मिक अवकाश लिया है तो उसका अपडेशन नहीं है। अपडेशन कब से है तो दिसंबर से है। अर्थात आकस्मिक अवकाश का जो अपडेशन है वह दिसंबर से चल रहा है। इसलिए कुछ चैनल वाले जो कह रहे हैं कि सितंबर से कटौती चल रहा है तो सितंबर का भी घटना चाहिए, जो नहीं घटा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपडेशन दिसंबर से चल रहा है। जैसा कि 1 दिसंबर से जैसे ही आपका फोटो दोनों टाइम लेना शुरू हुआ तो कहा गया था, पहले भी पेपर में छपा हुआ था कि इस शिक्षा कोष ऐप पर या पोर्टल पे जो आकस्मिक अवकाश का ब्यौरा नहीं था तो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। पहले पेपर में छपा हुआ था, जो 1 दिसंबर से ऐड हो गया। 1 दिसंबर 2024 से ऐड हो गया। कितना? 16 CL ऐड हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि 16 CL ऐड हो गया तो क्या पेपर में जो कह रहा है कि दिसंबर से और नवंबर तक सत्र होगा, तो बिल्कुल नहीं महोदय। आपका जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र, आप जानते हैं कि अप्रैल से आपको मार्च तक चलता है, और जो हमारे शिक्षकों के लिए जो आकस्मिक अवकाश लेते हैं वह काउंट होता है
जनवरी से दिसंबर तक, तो वही रहेगा। लेकिन तो पहला जो क्वेश्चन था कि अपडेशन कब से हो रहा है, तो अपडेशन हो रहा है 1 दिसंबर से, इतना याद रखिए। अब बात आ रही है तो कम क्यों दिखा रहा है, यानी कट क्यों रहा है, तो चूंकि अब बात आ रही है कि 24 में आपको 16 दिखा रहा है, और जिन्होंने भी 2 या 4 जो भी लिया हुआ है, तो अगर 2 लिया है तो 14 दिखा रहा है, 4 लिया है तो 12 दिखा रहा है, और पहले का नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब अपडेशन हुआ आपको 1 दिसंबर से, तो आपने जो छुट्टी लिया वो ऑनलाइन काउंट करना शुरू कर दिया, और ये फीड हो गया। जैसे ही दिसंबर में आपने छुट्टी लिया, अगर 4 छुट्टी लिया तो ये फीड ऑटोमेटिकली फीड हो गया आपको ई शिक्षा कोश ऐप पर भी और पोर्टल पर भी फीड हो गया। इसलिए आपको घट करके यहाँ पे दिखा रहा है 16 - 4 = 12। तो क्या ये तकनीकी गड़बड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि ऐप ये नहीं जानता है कि 2024 में आपने 1 दिसंबर के पहले कितना आकस्मिक अवकाश लिया हुआ है, ये ऐप के पास इसकी जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है। चूंकि आपको जो भी आपने छुट्टी लिया है वह रजिस्टर के माध्यम से ऑफलाइन में आपने आकस्मिक अवकाश मेंशन किया, और चूंकि उस समय 16 CL ऑफलाइन में मिला था। हाँ, ये अलग बात है कि आपने ऑनलाइन भी अगर लिया हुआ है आकस्मिक अवकाश, लेकिन 16 जो फीड नहीं किया गया था ऐप में, तो कटौती करके नहीं दिखा रहा था। अब 1 दिसंबर से 16 जो फीड कर दिया गया है तो कटौती करके दिखा रहा है। अब बात आ रही है कि नए सत्र में कब से अपडेट होगा, तो नए सत्र में आपको कम से कम 31 दिसंबर 2024 को इसे अपडेट हो जाना चाहिए 110%। यानी अभी आप छुट्टी ले सकते हैं। दिसंबर में जिनका भी 2024 का बकाया छुट्टी है वो ले सकते हैं, और अपने आवेदन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि 2024 सत्र का हम ये जो भी छुट्टी ले रहे हैं दिसंबर से जनवरी तक का, और आप छुट्टी ले सकते हैं। हेल्पलाइन से क्या जानकारी दी गई? हेल्पलाइन से जानकारी जो दी गई है उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि दिसंबर का छुट्टी दिसंबर में और जनवरी का छुट्टी जनवरी में आपको दिया जाएगा। यानी उनको पूरी तरह से ये जानकारी नहीं है कि जो भी हमारे आकस्मिक अवकाश की गणना होती है तो वह जनवरी से दिसंबर तक गणना होती है। अब ये चूंकि ऐप अपडेट हुआ है 1 दिसंबर को, इसीलिए 16 CL दे दिया गया 2024 में और घट रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, यह एक तकनीकी गड़बड़ी है। 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से ऑटोमेटिकली आपको ठीक हो जाएगा, और तब 2025 के लिए आपको 16 आकस्मिक अवकाश दे दिए जाएंगे ऐप में भी। क्या ऐप में जो फीड किया गया वही शो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐप में जो आप फीड किया गया 16, और जो अब उसके बाद यानी 16 फीड किया गया 1 दिसंबर को, और उसके बाद जो आपने जितना छुट्टी लिया उसी को काट करके ये शो कर रहा है और दिखा रहा है। यानी आपको 2025 में 110% आपको क्या मिलेगा? छुट्टी मिलेगा। 2025 में 16। अब बात आ रही है कि नए सत्र में अवकाश अपडेट होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। अवकाश ले या नहीं, बेहिचक आप अवकाश लें। जो भी 2024 का आपका बकाया अवकाश है, चाहे 2, 4, 5, 6, 10 जो भी है, आप 2024 में ले लीजिए, और 2025 में ऑनलाइन भी अपडेट होगा और आपका कट करके नहीं दिखाएगा, इसको फिर रीसेट करना पड़ेगा। अब ये जो रीसेट करने वाली जो बात है, यह हमारे जो टेक्नीशियन है, इसके ऐप के जो डेवलपर है, उनके ऊपर निर्भर करता है, और उनको 110% ये रीसेट करना पड़ेगा। फिर से 16 CL जनवरी में उनको दे देना पड़ेगा, क्योंकि ऐप हमारा अपडेट हुआ 1 दिसंबर 2024 को, और 16 CL इसमें फीड किया गया। अब भाई हमारे अधिकारी क्या कहते हैं? हमारे अधिकारी जो कहते हैं, आज की पेपर में छपा हुआ है कि बोले अधिकारी, नियमतः ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, फिर भी यदि ऐसा प्रदर्शित हो रहा है तो जांच कर सुधार करवाया जाएगा। ये अवधेश कुमार जो हमारे DPO साहब है स्थापना, उनका कहना है, और ये DPO स्थापना है आपको सिवान जिले के। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इसमें जांच करके और सुधार क्या करवाया जा सकता है, क्योंकि ऐप के पास आपको 2024 में जो पहले आपने CL लिया हुआ है वो घट करके पता नहीं है कि कितना घटेगा। इसलिए चूंकि ऐप बाद में आया और आप 1 जनवरी 2024 से CL ले रहे हैं मैनुअली, बाद में आपने
ऑनलाइन सीएल लेना शुरू किया, इसलिए इसमें जांच करके कोई भी सुधार नहीं करवाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए विभाग के द्वारा एक तरह से, या ये कहिए कि एक सूचना जारी कर दिया जाए कि ऐप इस शिक्षा कोष ऐप की तरफ से जो भी ये ले रहे हैं एक सत्र लिख दिया जाए कि 2024 का है ये अपडेट हो सकता है कि जब भी आप सीएल ले रहे हैं तो उस पर ये लिखा आना चाहिए सत्र 2024, और उसके बाद जब जनवरी में आप 31 दिसंबर को अपडेट होगा तो 2025। हालांकि जनवरी के बाद ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऐप नया आया और सीएल का जो ऑप्शन था वो भी नया आया और फीड किया गया 16 सीएल जो है 1 दिसंबर 2024 को, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो इसलिए बेहिचक निडर होकर के आप दिसंबर 2024 के जो बचे हुए सीएल हैं आप ले सकते हैं, और इसको आप रजिस्टर में मेंशन कीजिए, अपने आवेदन में लिखिए और सीएल लीजिए। जो पहला आपका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि हम दिसंबर में अवकाश लें या नहीं, तो बिल्कुल लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।